विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी को विदित है कि कल 6 जुलाई 2025 को दिन रविवार के दिन देवशयनी एकादशी आ रही है। इस देवशयनी एकादशी में भगवान 4 महीने तक शयन मुद्रा में क्षीर सागर में रहेंगे और ये 4 महीने जो होते हैं चातुर्मास्य व्रत के होते हैं। इन 4 महीनों में जो भी श्रद्धालु, जो भी वैष्णव जन श्रद्धा भक्ति से अपना कार्य करते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं इन चातुर्मास्यों में, चातुर्मास्य व्रत में, जो कि कल 6 जुलाई 2025 से लेकर के 1 नवंबर 2025 तक रहेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी तक ये चातुर्मास्य व्रत रहेगा। इस अवधि में नक्त भोजन, कई लोग एक समय का भोजन करते हैं और कई लोग बिल्कुल स्वयं से रहते हैं। जैसे कि शास्त्रों में आता है, हमारे धर्म शास्त्रों में, कि जो श्रावण के महीने में श्रावण का मास रहेगा उसमें हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना है। आगे भाद्रपद मास आएगा उसमें दही का सेवन नहीं करना है। आश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना है और कार्तिक मास में दाल आदि का सेवन नहीं करना है। ये जो चातुर्मास्य का व्रत है ये बड़ा ही हमारे लिए शुभ माना जाता है। इसमें जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश आदि ये चीजें सब क्या हो जाती हैं, ये सब बंद रहती हैं। लेकिन चातुर्मास्य में देव कार्य, जैसे किसी ने अनुष्ठान कराना हो, किसी ने भागवत कथा आदि पुराण कथा करानी हो, ये उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और यज्ञ अनुष्ठान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसमें जैसे कि कहते हैं कि एक चीज छोड़नी चाहिए, तो आप सबसे विनती है कि इस अवधि में भले कि अन्न से संबंधित चीजें हो, उन चीजों का भले त्याग न कर सकें, लेकिन जीवन में जो अपने कोई बुराइयां हैं उनको छोड़ें। जैसे किसी को क्रोध ज्यादा आता है उसका त्याग करें इन चातुर्मास्यों में। किसी को और कई चीजें हैं, बुरे व्यसन हैं, उन व्यसनों का त्याग करें और कोशिश करें इस चतुर्मास्य में पर निंदा से बचें और जितना हो सके भगवान के अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ये चातुर्मास्य जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे उसका बहुत अत्यधिक फल हमको प्राप्त हो जाता है। आगे कल से ये चातुर्मास्य व्रत है, इसमें कहते हैं जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो एकांत में बैठ करके हरि का ध्यान करते हैं। ये चातुर्मास्य हमारे लिए व्रत जप अनुष्ठान के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसको ऐसे ही न गवाएं। और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में आता है कि जो चातुर्मास्य का व्रत है उसमें भगवान हरि शयन मुद्रा में चले जाते हैं और अपना जो कार्यभार है वो भगवान शिव को सौंप देते हैं। इस चातुर्मास्य के व्रत को विधि पूर्वक से करें और नियम पूर्वक से करते हुए इस चातुर्मास्य का फल प्राप्त करें। आप सब पर हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।